नेक्स्ट जैसे कि हमने बात करी है काइनेमेटिकल कांस्टेंट और आपके पास ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, नेक्स्ट अब बात करते हैं होलोनोमिक, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। ठीक है, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। होलो का मतलब पहली बात तो क्या है आपके पास, होलो का मतलब आपके पास है कंप्लीट। ठीक है, तो आप नॉन होलो तो मतलब जान ही होंगी, नॉन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट कह सकते हैं आप इसे, या फिर एंटायर कह सकते हैं, या फिर इसे आप इंटीग्रेबल कह सकते हैं, या फिर इसे आप इंटीग्रेबल कह सकते हैं। ओके, if equation of constraint, if equation of constraint can be represented as r1 r2 and so on is equals to 0, और f r1 r2 ये आपके पास पोजीशन है, टाइम कोऑर्डिनेट हो रहा है आपके पास 0, दीज टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड होलोनोमिक कॉन्स्टेंट। मतलब कि आपके पास वो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई भी इक्वेशन आपके पास बन रही है पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, या फिर पोजीशन एंड टाइम बोथ पे डिपेंड कर रही है, तो आपके पास वो क्या कॉन्स्टेंट आप कह सकते किस टाइप का होगा, आपके पास होलोनोमिक टाइप का कॉन्स्टेंट होगा। सो these types of constraints are called as holonomic constant। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल लीजिए, उसमें आपके पास क्या था, अगेन इन सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इन सिंपल पेंडुलम आपके पास ओपी मैग्नीट्यूड आपके पास माइनस एल इक्वल्स टू 0 ये लिखा था ना हमने, और इसको क्या लिख सकते थे हम, ये इसको लिखा था हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एल इक्वल्स टू 0 ये लिखा था हमने। अब ये आपके पास फंक्शन किस किस का है, एक्स और वाई का है। ठीक है, तो ये आपके पास अपने आप में होलोनोमिक कॉन्स्टेंट है ये। ठीक है, होलोनोमिक कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आपके पास इंक्लूड है ये। और अगर आपके पास ऐसा केस नहीं बनता है तो आपके पास क्या होगा, वो नॉन होलोनोमिक होगा, नॉन होलोनोमिक। ठीक है, नॉन होलोनोमिक में आपके पास क्या आएगी, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी आप एनकाउंटर करेंगे, वो आपके पास नॉन इंटेग्रेबल होगा, यहाँ पर से काइनेमेटिकल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए पार्टिकल ऑन द स्फीयर, स्फीयर की आपके पास रेडियस आर है। ठीक है, तो पार्टिकल देखिए यहाँ से चलता चलता ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, जब ये रोल करना शुरू करेगा इसके ऊपर तो ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या कहूँगा, इक्वेशन आपके पास मैं कहूँगा ओपी मैग्नीट्यूड आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। देखिए आर तक तो रहेगा, उसके बाद तो आपके पास ग्रेटर हो जाएगा ना इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी आपके पास ओपी माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगी, तो इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपको ये इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगी, तो वो आपके पास नॉन होलोमिक कांस्टेंट होगा। डिपेंड तो आपके पास ये भी पोजीशन पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर आपके पास जो नॉन इंटेग्रेबल और इसके अंदर आप काइनेमेटिकल कांस्टेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, काइनेमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है, वो भी आपके पास नॉन होलोनोमिक की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी आपके पास नॉन होलोनोमिक की कैटेगरी में ही आएंगे। ओके, अब देखिए जो अभी हमने बात की थी आपके पास नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट का, उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये कॉइन है या फिर डिस्क ले लीजिए, आपके पास ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोलिंग कर रहा है ये आपके पास ग्राउंड पर, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो आप देखिए वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो लग रही है आर फाई डॉट लग रही होगी। ठीक है, अब ये जो आर फाई डॉट आपके पास जो ये बन रहा है, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा सा मैं ये इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये इधर वाई हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपके पास ये खुल जाएगा, पहले तो इधर हम इसके रिजॉल्व कर देते हैं, ये आपके पास वाई डॉट होगा और ये आपके पास एक्स डॉट होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास, ऐसे ही आपके पास आर फाई डॉट, ये आपके पास एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, कॉइन आपके पास थीटा एंगल बना रहा है, तो आर फाई डॉट को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आर फाई डॉट कॉस थीटा, और ये आपके पास कितना आएगा, आर फाई डॉट साइन थीटा। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू आर फाई डॉट कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, और y इज इक्वल्स टू वाई डॉट, सॉरी वाई डॉट इज इक्वल्स टू आर फाई डॉट साइन थीटा। ठीक है, इसे आप डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे, डी एक्स इज इक्वल्स टू आर डी फाई कॉस थीटा, डी वाई इज इक्वल्स टू आर डी फाई साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपके पास, तो ये आपके पास, इसे आप थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस, सिंगल माइनस कर दीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, तो आप माइनस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप इसे। अब देखिए मैं इसका सोल्यूशन कंसीडर कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स फाई एंड थीटा, आपके पास कुछ सोल्यूशन आएगा। ठीक है, वो आपके पास कुछ ऐसा होगा, फंक्शन ऑफ एक्स फाई एंड थीटा आपके पास ये चल रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डी एफ ओवर डी एक्स कर्ल डी एक्स प्लस कर्ल एफ ओवर कर्ल फाई डी फाई प्लस कर्ल एफ ओवर कर्ल थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखिए आप डी एक्स तो यहाँ से कंपेयर करें तो आपके पास कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स आपके पास कितना आएगा, कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स आपके पास बनाएगा। डी फाई को कंपेयर करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस आर कॉस थीटा, तो कर्ल एफ ओवर कर्ल फाई आपके पास माइनस आर कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास कर्ल एफ ओवर कर्ल थीटा,
कर्ल एफ ओवर कर्ल थीटा आपके पास ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब जो भी आपके पास जो अब जो भी आपके पास इंटीग्रल और डिफरेंशिएबल होती है आपके पास, उसके अंदर आपके पास ये डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव अगर मैं इसका करूँ कर्ल स्क्वायर एफ थीटा कर्ल फाई, आपके पास ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए इसके, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं इसे। तो देखिए आपके पास कर्ल एफ ओवर कर्ल फाई था, इसको मैं करता हूँ कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल थीटा कर्ल फाई, तो ये आपके पास थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो आपके पास साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट आप इसे करेंगे, तो इसे आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल फाई कर्ल थीटा, तो ये तो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो यह तो आपके पास मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो आपके पास जो कंडीशन थी वो आपके पास फॉलो ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि आपके पास ऐसा कोई भी आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एफ फाई और थीटा की टर्म्स में, जो कि आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2 को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास दीज इक्वेशंस आर नॉन इंटेग्रेबल कॉन्स्टेंट इक्वेशन. So constraint involved in rolling disk on ground is non-holonomic. So constraint involved is non-holonomic here. Okay. इसमें आप एक बात और नोट कीजिए, आपके पास नोट ये है कि आपके पास अगर आपके पास जो काइनेमेटिकल कांस्टेंट है, काइनेमेटिकल कांस्टेंट तो आपको ध्यान ही है ना, काइनेमेटिकल कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, काइनेमेटिकल कांस्टेंट देखिए काइनेमेटिकल कांस्टेंट जो आपके पास है, अगर आपके पास ये इंटीग्रेबल है, ठीक है, अगर आपके पास ये इंटीग्रेबल हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेबल हो जाता है तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट में बदल गया ये, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट में बदल गया। अगर ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट में बदल गया तो आपके पास ये क्या है, और अगर आपके पास ये इंटीग्रेबल है तो आप इसे क्या कहेंगे, ये होलोनोमिक है, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और अगर आपके पास काइनेमेटिकल कांस्टेंट है, वो अगर आपके पास इंटीग्रेबल है ही नहीं, काइनेमेटिकल कांस्टेंट वो आपके पास नॉन इंटीग्रेबल है, इंटेग्रेबल, ठीक है। तो आपके पास वो उसकी वेलोसिटी खत्म ही नहीं हो रही है, वो आपके पास ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, नॉन होलोनोमिक होगा अपने आप में, ठीक है। तो ये बात आप नोट रखिएगा अपने आप। अब इसी बात को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए एक और, हमारा थर्ड एग्जांपल हो जाएगा इसके अंदर, रोलिंग सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये आपके पास रोलिंग सिलेंडर है, ठीक है। तो आपके पास ये जैसे कि यहाँ से शुरू किया था, ये इसने यहाँ से शुरू किया था आपके पास, ठीक है। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, इसने डिस्टेंस एक्स कवर की है, ठीक है, एक्स कवर किया, और इसके अंदर आपके पास जो रेडियस है इसकी वो आर है, ठीक है। और ये चलता चलता आपके पास इसने फाई एंगल कवर कर लिया, तो इसके अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको देखने मिली आर फाई डॉट, ठीक है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी इसकी जो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो आपके पास एक्स डॉट, ठीक है। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन में आपके पास नीचे आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आपके पास क्या होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी, तो आपके पास एक्स डॉट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आपके पास एक्स डॉट इज इक्वल्स टू आर फाई डॉट, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट होगी आपके पास ये। अब देखिए इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और डी एक्स इज इक्वल्स टू आर डी फाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे। अब देखिए इसे इंटीग्रेट करके देखिए आप, ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करके देखिए, आपके पास काइनेमेटिकल कांस्टेंट था नहीं ये, अब काइनेमेटिकल कांस्टेंट था, इसे आप इंटीग्रेट करके देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आर फाई, ठीक है। इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेबल तो है आपके पास, ये इंटीग्रेबल होने पर आपके पास ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट में बदल गई है ना, हाँ जी, इंटीग्रेबल होने पर हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट बदल गई है, और हमारे पास कोई इनइक्वालिटी भी नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी भी नहीं है, तो आपके पास ये आपके पास एक्स और फाई का फंक्शन है विदाउट नो इनइक्वालिटी, तो आपके पास ये क्या, होलोनोमिक है, होलोनोमिक का केस है ये, ठीक है।